और इस आसन में होकर प्राणायाम के 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका आप लोगों को बता रहे हैं, ऐसे कर लेते हैं। ऐसे फैला लेंगे, फैलाने के बाद लंबी सांस ऊपर खींचते हैं और फिर लंबी सांस धीरे धीरे छोड़ते हैं। तो इसको प्राणायाम का पहला असर हुआ। जैसे कि देखिए, रोकेंगे जितना सहने में रोक करके फिर धीरे धीरे छोड़ेंगे। दस 12 बार इसको कर लेंगे। ये पहला प्राणायाम का आसन। दूसरा है अनुलोम विलोम। दाएं हाथ की तर्जनी है, इस बाएं नाक को दबाते हैं और दाएं नाक से सांस खींचेंगे, फिर इस अंगूठे से इसको दबाएंगे, फिर छोड़ेंगे। जैसे देखिए, और इसको माथे पर रखे रहेंगे उठा कर। फिर इसी नाक से खींचेंगे, रोक करके फिर इस नाक से छोड़ेंगे, फिर इसी नाक से सांस खींचेंगे। तो ये हुआ अनुलोम। दूसरा प्राणायाम हुआ। और तीसरा प्राणायाम है कपालभाति। कपालभाति में ऐसे 2 अंगुली ऐसे कर लेते हैं, आँख को बंद करते हैं, 2 या 3 अंगुली से ऐसे हल्का प्रेसित करके, ज़्यादा नाक दर्द करेगा। और ये अंगूठा वाला ऐसे कान दबाएंगे, कान में हल्का दबाएंगे और सांस खींचकर सांस छोड़ते समय भौरे की तरह आवाज निकालेंगे। जैसे देखिए, इसको भ्रामरी प्राणायाम कहते हैं। इस प्राणायाम को क्या कहते हैं? भ्रामरी। भौरे जैसा आवाज है, इसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम। सांस रोककर फिर आवाज देते हुए छोड़ेंगे। इसको भी 10-12 बार करते हैं। एक प्राणायाम के 3 आसन करने से दिमाग तेज होता है। दुनिया में कोई ऐसी दवा नहीं है जो दिमाग को तेज कर दे। तमाम कंपनी प्रचार करते हैं कि ये दवा खाने से दिमाग तेज होता है, लेकिन पैसा कमाने के लालच में लोग अपना प्रचार करते हैं। इस आसन को करने से दिमाग अपने आप समय आते आते तेज हो जाएगा। समझ आई बात? बाल्यावस्था से किशोरावस्था आते आते दिमाग बहुत काफी तेज रहता है, जिससे कि आपको हर बात याद रहेगी। पढ़ाई पाठन जो कुछ भी लोग कहेंगे भूलेंगे आप नहीं। दिमाग एकदम तेज रहेगा, मेमोरी पावर बढ़ जाएगी। तो इसलिए इस आसन को 5-5 मिनट करके 5-15 मिनट प्रत्येक दिन करिए और तंदुरुस्त रहिए। इससे सांस रोग भी नहीं होता है, रोग में ही फायदा है। प्राणायाम करने से सांस की भी रोग नहीं होगी। जो हृदय गति है वो भी संतुलन में रहेगा। बहुत से फायदे हैं, केवल दिमाग ही तेज नहीं होता है, शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा। तो अब चलते हैं, कुछ खड़ा होकर आसन करने के लिए बता रहे हैं। आप सभी अपने साथ में खड़े हो जाइए।